जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग की महिमा कर्मों का हिसाब। भगवान श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं करते। कहते हैं कलयुग की महिमा अलग होगी, कलयुग में कर्मों का हिसाब अलग होगा। दोस्तों, एक लेडीज के 20 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और 20वें दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। एक लेडीज के 20 साल बाद पैदा होया और 20 साल बाद में 20 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। वो दुखी लेडीज बेचारी खूब चीखी चिल्लाई, अपने बच्चे के शरीर को, अपने बच्चे को देख देख के एक माँ की क्या वार्ता होती है। वो लेडीज खूब रो रही है। तो दोस्तों, वो रोती बिलखती बेचारी लेडीज एक महात्मा के पास में पूछ जाती है और महात्मा को कहती है, बाबा मैंने मेरे बच्चे से माँ सुनना है, बाबा मैंने मेरे बच्चे से माँ सुनना है। उस बेचारी लेडीज के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा गोद में हो मरा हुआ, और वो एक बाबा शमशान के अंदर चली जाती है। वहाँ एक बाबा भक्ति कर रहा है, उस बाबा के आगे जाके बोलती है, बाबा अगर आप में ताकत है, आप भगवान को मानते हो, तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तो कहता है, बेटी क्या है? दुखी होकर स्त्री बच्चे का शव लेकर महात्मा के पास पहुंचती है और बोलती है, मुझे बस एक बार माँ मेरे बच्चे के मुख से सुनना है। मेरे बच्चे के मुख से मुझे एक बार माँ सुनना है। माँ की ममता क्या करती है। बाबा ने ध्यान लगाया और बोला, बेटी मैं तेरे बच्चे से तेरे को माँ तो बुलवा सकता हूँ, तेरे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, परंतु ये माँ बोले या ना बोले इस बात का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम सृष्टि के नियमों को छेड़ नहीं सकते। तो वह बेचारी माँ क्या कहती है बाबे को, बाबा जी एक बार मेरे को उस लड़के से माँ को आया था, मेरे बच्चे से मेरे को माँ को आया। महात्मा जी ने आत्मा को बुलाया। महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान के आगे अपने कर्मों से आत्मा को बुलाया तो आत्मा बोली, बच्चा जीवित हो गया। माँ क्या की? आत्मा बोलती है कौन माँ, किसकी माँ? मैं तो सिर्फ कर्मों का हिसाब चुकाने तेरे पास आया था। आत्मा बोलती है, बच्चा बोलता है, माँ कहती है कि मेरे को इस बच्चे से माँ बुलवा दो। और बच्चा माँ को क्या कहता है, कौन माँ, किसकी माँ, कौन है तू, मैं तेरे को जानता ही नहीं। उसके अंदर जो आत्मा है बच्चे के अंदर, कौन है, किसकी माँ है तू, मैं तो तेरे को जानता भी नहीं। मैं तो अपने पिछले जन्मों का तेरे पास हिसाब चुकाने आया था। मैं तो तेरे पास अपने कर्मों का फल लेके अपना हिसाब चुकाने आया था। तो माँ पूछती है, बेटा ये क्या कर्मों का फल होता है? तो बेटा पता आपकी माँ को क्या कहता है, पिछले जन्म में तुम मेरी स्वतंत्र थी, पिछले जन्म में आप मेरी स्वतंत्र थी,
और तूने मेरे पति को मेरे से छीन लिया था। वो छोटा सा बच्चा, उसकी आत्मा कहती है आपकी माँ को, वो कहती है आप मेरे पिछले जन्म में मेरी सौतन थी। वो आत्मा कहती है और तूने मेरे पति को मेरे से छीन लिया था। मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई थी। वो आत्मा बोलती है मैं बहुत रोई, खूब रोई, न्याय मांगा, सब कुछ किया, आपने अनसुनी कर दी। मैं आपके आगे खूब गिड़गिड़ाई, आपने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। मैंने बहुत न्याय मांगा, राजा से, हर एक से न्याय मांगा, किसी ने मेरा कुछ नहीं सुना, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। इस जन्म में मैं वही पीड़ा तुम्हें लौटाने आई हूँ। इस जन्म में मैं वही पीड़ा आपको लौटाने आई हूँ, आपको लौटाने आई हूँ। और अब मेरा हिसाब आपके साथ पूरा बराबर हो गया। आपका मेरा हिसाब बराबर हो गया। मैं आपके कुछ नहीं मांगती। आप मेरे को कहते कि माँ बोलो, माँ आपके मांगती कुछ नहीं। मेरा तो 20 दिन तक आपके घर में था, मेरा अनुदान पूरा हो लिया। मेरा जो कर्जा आपने ले रखा था पूरा हो लिया, पूरा। महात्मा जी ने उस लेडीज को खूब समझाया, बेटी ये अपना कर्जा लेने आया था, आप कर्जन से मुक्त होगी। तो कौन से रिश्ते, क्या रिश्ते, कोई किसी का रिश्ता नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता। जिसके घर हम जाते हैं, कुत्ता भी हमारे घर आता है, पानी पीता कुछ है, वो सब कर्मों का फल है, कर्मों का हिसाब है। इस तरह कोई किसी के घर पानी पीने, चाय पीने नहीं जाता। वो आपने उसका देना है चाय पानी जब वो आपके घर आता है। तो दोस्तों, एक कलयुग की महिमा है, कर्मों का फल है। वो जो हमने पीछे बुरा किया वो अभी हमें भोगना पड़ेगा। सभी रिश्ते सिर्फ कर्मों के बंधन से जुड़ते हैं। हर जन्म में हम वही हिसाब किताब चुकाने आते हैं। हर जन्म हमारा इसी करके होता है, हम कर्जा चुकाने आते हैं। कलयुग की महिमा यही है, कर्मों का हिसाब। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और स्वस्थ रहना, मस्त रहना।